रूसी राष्ट्रपति पुतिन का वार्षिक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर सत्र का काफी रोचक होने की उम्मीद है और इसके साथ ही इस सत्र में यूक्रेन के साथ शांति समझौते से लेकर देश के लोगों को सब्सिडी दिए जाने के मुद्दों पर हो सकती है सवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा नीति बिल पर किए हस्ताक्षर और जिसमें भारत के साथ गहरा सैन्य सहयोग, क्वाड और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सामरिक पर दिया जोर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड लॉटरी कार्यक्रम को कर दिया निलंबित और ये फैसला ब्राउन यूनिवर्सिटी और MIT से जुड़ी फायरिंग के संदिग्ध में अमेरिका के प्रवेश के बाद लिया गया। क्रिसमस पर डोनाल्ड ट्रंप ने संघीय कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान किया। कर्मचारियों में खुशी की लहर, डोनाल्ड ट्रंप ने दी बड़ी सौगात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन कई लोक सेवा आयोगों के बीच संवाद, सहयोग और अनुभव के आदान प्रदान का महत्वपूर्ण मंच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर राणा घाट के ताहिरपुर में मौजूद नेताजी पार्क मैदान में तैयारी अंतिम चरण में और प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम स्थल पर मंच, पंडाल और बैठने की व्यवस्था पूरी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र के खत्म होने पर संसद भवन में अपने चैम्बर में लोकसभा में पार्टियों के नेताओं और सांसदों के साथ की बैठक। नेताओं और सांसदों की अहम बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहे मौजूद और लोकसभा का छठा सत्र शुक्रवार को औपचारिक रूप से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के अंत पर पहुंच चुके हैं और इस अवधि में सदन की 15 बैठकों का आयोजन किया गया। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, शीतकालीन सत्र का हुआ समापन। ओम बिरला ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, सभी दलों के नेताओं से चर्चा, सभी दलों के नेताओं से अहम बैठक। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के तहत ही 2025 संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ, लेकिन जोरदार प्रदर्शन के बीच भी BBG और रामजी बिल पर 2025 को लेकर विपक्षी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन, हाथों में तख्तियां, नारेबाजी और सरकार के खिलाफ तीखे आरोप। विपक्ष का कहना कि ये बिल बिना पर्याप्त चर्चा के लाया गया और इसके दूरगामी असर देश और राज्य दोनों पर पड़ेंगे। भारत और नीदरलैंड के बीच में त्रिपक्षीय संबंधों और मजबूत करने को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वैन वील के बीच में अहम बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग, वैश्विक क्षेत्रीय मुद्दों पर भविष्य की साझेदारी पर विस्तार से की चर्चा। बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत नीदरलैंड के साथ अपने संबंधों को द्विपक्षीय स्तर पर नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के एक प्रमुख सदस्य के रूप में भी बहुत महत्व देता है। भारत नीदरलैंड रिश्तों में नई मजबूती और जयशंकर के डेविड वील की अहम बैठक और द्विपक्षीय सहयोग को मिलेगा नया आयाम। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा परिसर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी। यूपी विधानमंडल सत्र के पहले दिन सदन की कार्रवाई से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहरीले कप सिरप कांड को लेकर दिया बयान। कहा कि मामले की जांच की जा रही है। यूपी STF और यूपी पुलिस ने मामले में व्यापक गिरफ्तारियां की। गोवा में गोवा मुक्ति दिवस का भव्य आयोजन, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने गोवा के आजादी संघर्ष को याद किया। गोवा मुक्ति दिवस पर भव्य आयोजन और CM प्रमोद सावंत हुए शामिल। वीरों को नमन और इतिहास को किया याद। बिहार की राजधानी पटना में ठंड के बीच में बच्चों के लिए बड़ा फैसला। पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिले के सभी स्कूलों के लिए आदेश किए जारी। तापमान गिरने के कारण स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेंगे खुले। आदेश 19 दिसंबर 2025 से लागू होगा, 25 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान सभी स्कूलों को अपने शैक्षणिक कार्यक्रम इसी समय सारणी के अनुसार चलाने होंगे। दिल्ली NCR में प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचा। एम्स और उसके आसपास स्मोक की मोटी परत छाई जिससे कि विजिबिलिटी और सांस लेना दोनों मुश्किल। दिल्ली NCR में ग्रैप स्टेज IV के तहत सभी सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई और CPCB के मुताबिक ही एम्स इलाके में AQI 351 दर्ज किया गया। अंबाजी मार्बल को मिला GI टैग और उद्योग और रोजगार को नई उड़ान, वैश्विक पहचान की ओर बड़ा कदम और गुणवत्ता और विश्वता को लेकर मान्यता। अंबाजी मार्बल को मिला GI। क्रिसमस से पहले कोलकाता सजा, पार्क स्ट्रीट और एलन पार्क जगमगाए और इसके साथ ही लोगों में काफी उत्साह।